नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 5वें उपपर्व आस्तिक पर्व में कही गई गरुड़ की महिमा और पराक्रम की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी आस्तिक पर्व में गरुड़ के अमृत कलश लाने की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। उग्र शिवाजी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ देवताओं का समुदाय जब भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहां विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ ने उन्हें 2 घड़ी में ही मृत्यु तुल्य कर दिया। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगन में मृतक तुल्य हो गए। तदनंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। सभी को अंधे होने का भय समा गया। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग क्षुब्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का आवरण फाड़ दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्रास्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर रक्त से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर अग्नि की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8 सहस्त्र 100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई अग्नि पर उड़ेल दिया। अग्नि के शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े। उग्र शिवाजी कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है। उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि की सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मन चाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु।
गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्र से आहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूं। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपके इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुंह से अपने गुणों की बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं होती है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूं कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूं। इंद्र ने कहा, आपकी बात पूर्णतः सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए और यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूं, अतः मैं इसे जहां रखूंगा वहां से आप इसे उठा लाइएगा। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुंह मांगा वर ले लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, ये लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करना। मैं इसे कुश के आसन पर रख देता हूं, पहले स्नान करके पवित्र हो लो, तदोपरांति से पीना। और अब तुम लोगों के कथनानुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र तत्परता से अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में लेकर चले गए। उधर मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर था ही नहीं। उन्होंने समझ लिया कि हमने विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का यह फल है। फिर यह समझकर कि यहां अमृत रखा गया था, अतः संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने कुश के आसन को चाटना शुरू कर दिया और ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। किंतु अमृत का स्पर्श होने से कुश तब से पवित्र माना जाने लगा। इसके पश्चात गरुड़ कृतकृत्य हो आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए, उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई। तो ये थी आदि पर्व के 5वें उपपर्व अर्थात आस्तिक पर्व में कही गई गरुड़ के अमृत कलश लाने की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।